हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th फिजिक्स का यह अध्याय चौथा है जिसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व आपको पढ़ा रहे हैं। इसकी ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको आज हम पढ़ाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो बायो सेवर्ट का नियम। आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बायो सेवर्ट का नियम अथवा इसी को क्या बोलते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे ये शायद कभी क्वेश्चन पूछ सकता है या सीधा पूछ सकता है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बायो सेवर्ट का नियम आपको हम अलग से बता रहे हैं, बाकी नोट सभी लास्ट में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, बायो सेवर्ट के नियम में आप समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कि माना ए बी एक चालक, ठीक है। मान लेते हैं ये ए और ये बी। रचना आप लिखें या ना लिखें इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। माना ए बी एक चालक तार है, माना ए बी एक चालक तार है, ठीक है। ए बी क्या है? ए बी चालक तार है, ए बी चालक तार है। तो मान लेते हैं माना ए बी एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक का, ठीक है, इस चालक का अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, इस चालक का अल्पांश लंबाई एक हम छोटा सा खंड क्या काट लेते हैं, डेल्टा एल, या मान लेते हैं कि अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर, से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग एक बार फिर से समझिए इसकी रचना, उसके बाद बस आपको इसे करा देंगे, ठीक है। तो सुनिए कैसे लिखेंगे। माना ए बी एक चालक तार है, माना ए बी एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार का अल्पांश अवयव डी एल, डेल्टा एल है। डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ठीक है। अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, इस डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आप लिखिए, लिखेंगे अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो इसको आप लोग लिखें। तो देखिए इसको समझ लीजिए, नोट्स अभी आप लास्ट में बना लीजिए, हम आपको पूरी नोट्स दिखा देंगे, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब ध्यान से एक एक बात आप समझते चलिए। पहला ये किस बातों पर निर्भर करेगा, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा I, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्या, कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। हिंदी आप लोग लिख लीजिए, हम लिखाएंगे अभी।
तो देखिए पहला आप क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरा सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब तीसरा पॉइंट इसका आप लोग अगर समझें तो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई, ठीक है, अल्पांश लंबाई को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा से बना कोण ज्या, ठीक है, बना कोण क्या, ज्या का मतलब साइन, बना कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण ज्या, बना कोण साइन मतलब ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 3। तो देखिए थीटा के भी अनुक्रमानुपाती लंबाई और वैद्युत धारा के भी। चौथा पॉइंट आप लोग समझिए, डेल्टा एल से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, के वर्ग, ठीक है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बिंदु P को डेल्टा एल से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r के वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बटे में होता है तो उसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम लोग समीकरण 4 बना लेते हैं। तो फिर से सुनिए, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी चुंबकीय क्षेत्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण इससे 4। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, या कह सकते हैं चारों को मिलाने पर। जब इसको मिलाते हैं तो इधर देखिए सभी समान है, तो ये डेल्टा बी जो होगा, देखिए इसके अनुक्रमानुपाती, तो इसके सामने लिखिए डेल्टा एल के, तो इसको भी सामने लिखिए, और साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा। सबको हमने डेल्टा बी जो था सभी के हमने अनुक्रमानुपाती कर दिए, लेकिन दूरी के वर्ग के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग जो आगे समझेंगे, जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा एक नियतांक हमेशा लगता है, तो डेल्टा बी इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे एक नियतांक हम के मान लेते हैं, और ये बाकी पूरा सेम आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख देंगे जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के का जो मान होता है, के का जो मान होता है वह होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो
तो ये मान हम सीधा यहाँ पे के की जगह रख देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बराबर, इसकी जगह के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही को इसी संबंध को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो हम लिख देंगे अतः इसे ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, लेकिन जब इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हिंदी लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 1 बना देते हैं। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ये क्या है अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 2 बना देते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद समीकरण को जैसे ही मिला देते हैं तो ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जब भी अनुक्रमानुपाती हटेगा हमेशा एक नियतांक लगेगा। तो यहाँ पे नियतांक हमने के मान लिया है, और के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। वायु अथवा निर्वात के लिए इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम मान ये रख देते हैं के का, तो ये फार्मूला आ जाता है। और यही बायो-सेवर्ट का नियम है। तो इसको आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट करिए अच्छे से। तो आप लोग वीडियो रोक के इसको आराम से चाहे लिख लीजिए पॉज करके, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप लोग का ये पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, ये आप अगर देखें तो ये आपका टोटल इतना डेरिवेशन है। आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए। ये आप लोग देखें तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया है। ठीक है, ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और आप देख सकते हैं नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको देखिए ये नोट्स भी मिल रही है, तो आप ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरे से आप नीचे तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और लास्ट में ये। ठीक, तो अब देखिए इसका हम सदिश रूप यहीं पे लिख लें। ठीक है, साइड में हम क्या लिख लेते हैं सदिश रूप, सदिश रूप। तो देखिए इसका सदिश रूप क्या होता है ये आप समझ लीजिए। तो देखिए इसका सदिश रूप क्या होगा, सबसे पहले वेक्टर लगा देंगे। ठीक, डेल्टा यहाँ बनाया तो यहाँ पे भी डेल्टा बना देते हैं, कहीं कहीं डी भी आपको मिल जाता है, तो ये डेल्टा वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल्टा एल गुणे वेक्टर आर बटे आर क्यूब। तो ये इसका सदिश रूप होता है फार्मूला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए। यहाँ पे और भी बातें आपको जानना आवश्यक है, उसको चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे आप ज़रूर नोट कर लीजिए, इसके नीचे आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, इसका मात्रक। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है,
तो आप लोग इसके नीचे लिख लीजिए कि ये क्या है, म्यू नॉट वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मान म्यू नॉट का मान कितना होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो म्यू नॉट का मान देखिए होता है 4, ठीक है, कितना होता है 4 पाई। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। इसका मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक भी याद रखिए कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आप देखिए म्यू नॉट, या तो आप देखिए जैसे ये यहाँ पे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन अगर 4 पाई आप नीचे लिखना चाहेंगे तो इसका जो मान आएगा, देखिए 4 पाई इधर चला आया तो इधर केवल 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी मान आप लोग याद रखिए। म्यू नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान तो 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप लोग कुछ बातें और समझिए कि जैसे म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, तो देखिए मात्रक याद रखिए, इसके दो मात्रक होते हैं, ठीक है। पहला मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या एक और इसका मात्रक होता है, इसका दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो आप लोग ये भी बात याद रखिए कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। तो ये मात्रक भी आप लोग याद रखिए, इतना आपको इसमें पढ़ना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।